बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो दुरूद इब्राहिमी से जादू का इलाज, बंदिश का तोड़ से मुतल्लिक है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ बहुत रूहानी मामलात होते हैं। बाज़ औक़ात उनके ऊपर सख्त किस्म का जादू करवाया जाता है, बाज़ औक़ात काला जादू होता है, बाज़ औक़ात सिफ़री जादू होता है, बाज़ औक़ात उनकी सेहत पर बंदिश लगा दी जाती है, उनके कारोबार पर बंदिश लगा दी जाती है, उनकी औलाद पर बंदिश लगा दी जाती है। बाज़ औरतें ऐसी होती हैं कि जिनको बांझ कर दिया जाता है, बाज़ मर्दों की मर्दाना ताकत को ख़त्म कर दिया जाता है, बाज़ों के कारोबारों पर बहुत सख्त बंदिश लगा दी जाती है, बाज़ों की औलादों पर इतनी सख्त बंदिश लगाई जाती है कि वो उनके नाफ़रमान बन जाते हैं। बाज़ों के जिस्म पर और दिमाग पर इतना सख्त किस्म का जादू और बंदिश लगाई जाती है कि लोग जो है वो सोचने समझने की सलाहियतों से भी महरूम हो जाते हैं और नीम पागल हो जाते हैं, उनका दिलो दिमाग काम ही नहीं करता। और फिर जब जादू होता है तो फिर बंदे का जो दिल है वो इबादत की तरफ माइल भी नहीं होता, इबादत की तरफ तवज्जो ही नहीं बनती, नफ्स जो है वो इबादत से गाफिल हो जाता है। और याद रखिएगा कि ये जो जादू है ना, ये हकीकत तो है, इसकी हकीकत से इनकार नहीं, लेकिन याद रखिएगा कि ये इस्लाम में सख्त हराम और कबीरा गुनाह है। और जितने भी ये जादूगर लोग हैं, ये अल्लाह के गज़ब का शिकार होते हैं और अल्लाह की रहमत से दूर होते हैं, और इनकी दुनिया भी बर्बाद होती है और दुनिया के साथ इनकी आखिरत भी बर्बाद होती है। तो ये जादूगर लोग जो होते हैं ना, ये इंसानों के और मुसलमानों के दुश्मन हैं। तो रूहानी तौर पर हर बंदे को कम अज़ कम इतना तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि बंदा अपने मामलात को खुद हल कर सके। हमारी ये एक बहुत बड़ी ख़ामी है कि हम इबादत से दूर हैं। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात यूँ होता है, हमें पता भी नहीं होता कि हमारे ऊपर किसी ने कोई कर दी है, कुछ करवा दी है, या हमारे साथ कोई रूहानी मामला है, कोई जिनाती मामला है, असराती मामला है, क्योंकि हम जो है वो इबादत से दूर होते हैं। हम अल्लाह के ज़िक्र से दूर होते हैं, हम दुरूद पाक से दूर होते हैं, हम नमाज़ और कुरान से दूर होते हैं। और ये दूरी जो है वो जादूगरों को एक बहुत अच्छा मौका फ़राहम करती है कि जो बंदा अल्लाह से जितना ज़्यादा दूर होगा ना, वो शैतान से उतना ज़्यादा करीब होगा। ये बात याद रखिएगा। जो बंदा नमाज़ रोज़े से और इबादत से दूर होगा, वो शैतान के उतना ज़्यादा करीब होना शुरू हो जाता है। फिर शैतान खुल के उसके साथ खेलता है, फिर खुल के उसकी दुनिया भी बर्बाद करता है और उसकी आखिरत भी बर्बाद करता है। तो सबसे पहली चीज़ कि जो शख्स चाहता हो ना कि उसे अल्लाह की अमान नसीब हो जाए ना, हर वक्त बावुज़ू रहे, हर वक्त बावुज़ू रहने को अपना मामूल बनाए, नमाज़ों की पाबंदी करना शुरू कर दे। देखें, हदीस तैयबा में आया है कि जिसने कज़न एक नमाज कज़ा की, उसका नाम जहन्नुम के उस दरवाज़े पर लिख दिया जाता है जिससे वो जहन्नुम में दाखिल होगा। और याद रखिएगा कि जहन्नुम अल्लाह ताला ने अपने नाफरमानों के लिए बनाई है, और बहुत सारी कब्रें ऐसी खुली कि जो आग से भरी हुई थी और पता चला कि ये बेनमाजी थे। बहुत सारे आज भी ऐसे लोग कि जिन्होंने दुनिया में गफलत के साथ गुजारा और अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से मुंह मोड़ते हुए गुजारा, आज भी उनकी कब्रें आग से भरी हुई हैं। नज़र की सख्ती भी शदीद होती हैं, अज़ाब कब्र में भी मुब्तला होते हैं, और रोज़े महशर की सख्तियाँ और अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। कोई भी शख्स अल्लाह के अज़ाब का करोड़वां हिस्सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुद को अल्लाह की याद से, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल न करे। ये एक बंदे की गुनाहों की नहुसत होती है कि जो बंदे को अल्लाह से दूर कर देती है, अल्लाह के ज़िक्र से दूर कर देती है, अल्लाह की इबादत से दूर कर देती है। ज़रा आप ये तो देखें कि एक शख्स है, उसकी जो दुकान है वो मस्जिद के पास है, लेकिन उसे इतनी तौफ़ीक नहीं मिलती कि वो उठकर जाकर मस्जिद में नमाज़ पढ़े, क्योंकि रूहानी तौर पर वो बहुत कमज़ोर हो चुका ना, रूहानी हमलों का शिकार हो चुका है। ऐसे शख्स को अगर कहा जाए कि तुम 3 घंटे की फ़िल्म देखो, 4 घंटे की फ़िल्म देखो, वो देख लेगा, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। किसी बुरी महफ़िल में उसे शिरकत की दावत दी जाए, टाइम पे पहुँच जाएगा। लेकिन अगर उसे कहा जाए ना कि 2 रकात नमाज़ नफ़िल पढ़ो, कभी भी नहीं, वो नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि रूहानी तौर पर वो बहुत कमज़ोर हो चुका। उसके गुनाहों की नहूसत ने उसके जिस्म को, उसकी रूह को, उसके दिमाग को इस बुरी तरह से जकड़ लिया कि उसका दिल इबादत की तरफ माइल ही नहीं होता। ये वो लोग होते हैं कि जो अल्लाह की रहमत से दूर होते हैं। तो ठीक है, अपना इलाज करना चाहिए, करवाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले भई आप अल्लाह की इबादत की तरफ आएँ, उसके ज़िक्र की तरफ आएँ, अल्लाह की अमान में आएँ, अल्लाह के हिसार में आएँ। मैं बढ़ता हूँ अपनी टॉपिक की तरफ कि दुरूद इब्राहिमी से जादू का इलाज। और हर बंदिश का, हर सहार का, हर टोने का, हर परेशानी और मुसीबत का इलाज दुरूद इब्राहिमी में पोशीदा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आसान और मुजरब इलाज है। सबसे पहला काम, गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा। ये पहले मैं आपको बता दूँ। गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करेंगे और 2 रकात नमाज़ नफ़िल साथ तौबा के अदा करेंगे, और ऐसे 5-10 मिनट, 12 मिनट जो है वो ना किसी तन्हाई वाली जगह पर चले जाएँ और अल्लाह के एहसानात को याद करें और अपने गुनाहों को याद करें कि अल्लाह ने मुझ पर इतना करम फरमाया,
इतना करम फरमाया, मुझे ये अता फरमाया, मुझे वो अता फरमाया, मेरा रिज़्क सलामत, मेरी इज़्ज़त सलामत, मेरा कारोबार सलामत, मुझे हर नेमत मिली। लेकिन मैंने क्या किया? उसकी नाफरमानियाँ की, मैंने ये गुनाह किया, मैंने ये गुनाह किया, खौफ़ खुदा से आँसू बहाए। अगर अल्लाह चाहता मुझे बहुत बड़े अज़ाब में मुब्तला कर देता। अगर अल्लाह चाहता मुझ पर पहाड़ गिरा दिए जाते। अगर अल्लाह चाहता तो मेरे साथ बहुत बुरा मामला हो जाता, मुझे ज़मीन में धुनसा दिया जाता और ज़मीन में गर्क कर दिया जाता, बहुत कुछ मेरे साथ होता। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, उसका शुक्र अदा करें, खौफ़ खुदा से आँसू बहाएँ और खौफ़ खुदा से आँसू बहाने के बाद आपने करना ये है कि नियत पक्की करनी है, सच्ची पक्की कि आइंदा मैं अल्लाह की नाफ़रमानी नहीं करूँगा, अपनी ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक गुज़ारूँगा। सच्ची पक्की नियत करनी है कि पाँचों वक़्त नमाज़ों की पाबंदी करूँगा और फिर उसके बाद आपने जो है वो दुरूद इब्राहिमी 313 मरतबा तवज्जो के साथ, किसी भी किस्म की बंदिश होगी ना, अल्लाह की रहमत से टूट जाएगी, किसी भी किस्म की। इंशाअल्लाह मैं आपको यानी कि हम दावा नहीं करते, अल्लाह की रहमत पर भरोसा होता है और ये अल्लाह की रहमत पर भरोसा है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह शफ़क़त और करम नवाज़ी पर इतना यकीन है और मैं 100% 112% यकीन से कह रहा हूँ, किसी भी किस्म की आफ़त, मुसीबत, परेशानी होगी दूर हो जाएगी। किसी भी किस्म का जादू होगा इंशाअल्लाह टूट जाएगा और किसी भी किस्म की बंदिश होगी वो टूट जाएगी। 313 मरतबा रोज़ाना तवज्जो से आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और पढ़ने के बाद पानी पर दम करना है, पानी पी लेना है, सारा दिन वही पानी पिएँ और पढ़ने के बाद हथेली पर दम करें, जिस्म पर फेर लें। 41 दिन ये काम करें, किसी भी किस्म की बंदिश होगी ना, अल्लाह की रहमत से टूट जाएगी।